ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 12 दिसंबर 2021। रिवाइज कोर्स 9 दिसंबर 1989। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान योग युक्त युक्ति युक्त बनाने वाले शिव परम पिता परमात्मा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं सदैव योग युक्त आत्मा हूं, पावरफुल आत्मा हूं। आज की मुरली का शीर्षक है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति क्या है। योग युक्त मतलब हर समय योग में हम योग युक्त रहना मतलब हर समय योग में ही हम मगन रहें। और युक्ति युक्त का मतलब कि जो भी कर्म करे ना वो युक्ति युक्त हो। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में विशेष 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। कौन कौन से? एक सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, मतलब योग युक्त भी है और युक्ति युक्त भी है। और दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है, सदा हर कर्म में युक्ति युक्त नहीं है। एक सदा है और एक सदा नहीं है। बाबा कहते हैं मनसा व बोल कर्म, तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं है। कोई ना कोई एक में युक्ति युक्त नहीं रहते हैं। बाबा कहते वैसे ब्राह्मण जीवन है क्या? स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। अंडरलाइन करना, सदा योग युक्ति युक्त और स्वतः योग युक्त, मतलब योग लगाना ना पड़े, योग लगाने की मेहनत ना करनी पड़े, युक्ति सोचना ना पड़े, हैं ही हम युक्ति युक्त। बाबा कहते लेकिन कोई तो इसमें नेचुरल चल रहा है और कोई नहीं चल रहा है, कोई टेंशन रख रहा है। देखिए ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता क्या है, न्यारापन और प्यारापन क्या है, योग युक्त और युक्ति युक्त है। लेकिन कोई टेंशन से चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। इसका बाबा ने आज कारण बताया। क्या कारण है हम सदा योग युक्त और युक्ति युक्त नहीं है? बाबा कहते नॉलेज तो सभी को, लक्ष्य भी सभी का एक ही है। फिर कोई इस लक्ष्य के आधार से योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति के समीप है। कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ करता है तो समीप आ जाता है, कभी रुक जाएगा तो दूर हो जाएगा। नंबर सबका, लक्ष्य सबका ऊंचा है ना, तो किसके समीप आना है? हमारे सामने एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी क्या विधि अपनाई जो सिद्धि को प्राप्त किया? क्या किया उन्होंने? तो ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ के चलना। ये तन मेरा है, रथ है, इसका मैं सारथी हूं। इस बात को साक्षी होकर के समझना है। बाबा कहते आप सभी श्रेष्ठ आत्मा इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी है ना, इसलिए कहते अर्थी चली जा रही, सारथी निकल गया, कुछ बचा नहीं। तो बाबा कहते ये है स्मृति स्वतः ही इस रथ और देह से न्यारा और प्यारा बनाती। देह भान नहीं महसूस होता है, और देह भान नहीं होगा तो क्या होगा? सहज ही योग युक्त बन जाएंगे। और अगर योग युक्त बन जाएंगे तो युक्ति युक्त तो स्वतः हो ही जाएंगे। और सारथी समझने से क्या होगा? सारी कर्मेंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में रहेंगी, तो मंजिल के समीप पहुंचने में आसानी होगी, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। तो एक सारथी समझने से, देह से न्यारा आत्मा समझने से कितने फायदे हैं। कोई कर्मेंद्री बस में नहीं हो सकती।
माया जब कभी वार करती है ना तो क्या करती है, सबसे पहले कर्मेंद्रियों के ऊपर ही वार करती है, चाहे स्थूल कर्मेंद्रिय के ऊपर करे चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय के ऊपर करे, और मन बुद्धि संस्कार को क्या करती है, परबस कर देती है। मतलब हमारे कंट्रोल में हमारा मन नहीं रहा, इसलिए लोग कहते हैं मन मानता ही नहीं, मन भागता रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी ये खा लेगा कभी वो खा लेगा। बाबा कहते हैं आप सारथी आत्माओं को तो महामंत्र मिला हुआ है ना, वसीकरण मंत्र मिला हुआ है ना। क्या वसीकरण मंत्र, क्या महामंत्र है हमारा, मन मना भव। तो फिर माया वसीभूत कर लेगी तो मन मना भव मंत्र अलग, और अगर वसीभूत माया ने कर लिया तो सारे भूत प्रवेश हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत आ गया, और एक भूत आया तो क्या करेगा, सभी भूतों का आह्वान कर लेगा, आ जाओ यहाँ तो बहुत श्रेष्ठ खाना मिल रहा है, यहाँ तो बड़ी बड़ी श्रेष्ठ पालना मिल रही। फिर क्या होगा, भूत हमें सारथी से स्वार्थी बना देगा। बाबा कहते हैं और आप उस समय क्या करोगे, जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। बाबा कहते हैं युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। युद्ध लड़ रहे हैं तो हम योग युक्त सदा कहाँ हुए, सदा युक्ति युक्त कहाँ हुए। बाबा कहते हैं इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय हम रुक जाते हैं और पहले नंबर से दूसरे नंबर में चले गए। और जो सारथी होगा ना वो किसी के पास में नहीं होगा। तो बाबा पूछते हैं आप कौन है, सारथी है ना, सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है ना। ब्रह्मा बाबा ने देखो इस विधि से सिद्धि प्राप्त कर ली। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो। तो अब हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कितना फॉलो फादर मतलब ब्रह्मा बाप को फॉलो। अच्छा, ब्रह्मा बाप के साथ और एक बात क्या थी, शिव परमात्मा ने भी प्रवेश किया तो क्या किया, देह को उनकी अधीन कर लिया, तो सारथी बन गए। देह के अधीन नहीं होते, देह को अधीन करते। तो बाबा कहते चलते फिरते चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सबको चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूं, ये हमें चेकिंग करनी। कर्मेंद्रियां हमें तो नहीं चलानी, मैं कर्मेंद्रियों को चला रहा हूं, वो चेकिंग करना। अब बाबा ने और सोच मत के ऐसा ना हो सारा दिन चला जाए फिर रात को चेक करो, तो होगा नहीं। बीच बीच में चेक करो। सारा दिन अगर गंवा दिया कमाई से, उसके बाद होश में है तो क्या होगा। बाबा कहते हैं नेचुरल संस्कार बना। कौन सा, चेकिंग का। 1 घंटा बीता, 1 घंटे बाद हमने कोई दर्द तो नहीं सोचा, कोई नेगेटिव तो नहीं सोचा। तो ये चेकिंग का संस्कार जब बन जाएगा हमारा तो क्या होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, संस्कारों के बसीभूत नहीं होंगे। नहीं तो संस्कारों के बसीभूत हो जाएंगे तो जो करना चाहते हैं वो नहीं हो। बाबा कहते कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं है तो फिर क्या व्यर्थ संस्कार है। इसलिए बाबा कहते कई बार कहते मेरा भाव नहीं था, मेरा ये तो पुराना स्वभाव है, संस्कार है। देखिए वो गया नहीं पुराना, तो मेरा भाव भी था, स्वभाव भी था। किसी को कुछ कह देते थे ना, आप बुरा मत मानो, आप मेरा भाव स्वभाव नहीं था। अरे भाई था नहीं तो निकला कैसे। तो बाबा कहते तो सारथीपन की स्थिति शुद्ध संस्कार स्वतः ही मर्ज करती है। तो आज से क्या करना है हमें, मैं आत्मा इस रथ की सारथी हूं, तो चेकिंग कर पाएंगे। तो बाबा ने आज क्या बताया, योग युक्त रहने की विधि क्या हो गई, सारथी बनकर चलना। और जो सारथी होगा वो सदा साक्षी होकर के रहेगा, देखेगा सुनेगा सब कुछ साक्षी बन करके सब कुछ करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करेगा, व्यवहार में भी आएगा, सबसे मिलेगा भी, लेकिन सब कुछ करते हुए निर्लेप रहेगा, माया के लेप से न्यारा रहेगा। तो बाबा कहते पाठ पक्का किया ना। क्या पाठ पक्का किया, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। बाबा कहते प्यार है ना ब्रह्मा बाप से, तो प्यार की निशानी क्या होती, समान बनना अर्थात फॉलो करना है। तो सारा दिन क्या स्मृति में रखना है, मैं
इस शरीर की सारथी आत्मा। तो क्या होगा, योग युक्त और युक्ति युक्त सदा के लिए बन जाएंगे। मैं सदा योग युक्त और युक्ति युक्त अवस्था में स्थित रहने वाली आत्मा हूं, क्योंकि मैं सारथी हूं। बाबा ने फिर टीचर बहनों से बात किया, क्या कहा, बाप टीचर्स को आगे क्यों रखते हैं, समीप साथी समझते हैं। तो बाबा कहते उसको फॉलो करो, बाप समान पहले मैं, ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, है ना। फॉलो फादर करने में नंबर 1 जाना है। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 कैसे बना, सारथी समझा ना, तो ऐसे नंबर 1 बनना है। बाबा कहते निमित्त तो आप हो, तो निमित्त बनने वालों के ऊपर तो जिम्मेदारी होती ना, है ना। बाबा कहते चाहे खाना बना रहे हो, चाहे साफ सफाई कर रहे हो, ये स्मृत रहे कि मैं निमित्त हूं। और जो निमित्त समझता है ना अपने आप को, उसके ऊपर बोझ नहीं आता है। बाबा इसलिए कहते चाहे बर्तन मांजो चाहे भाषण करो, अगर दोनों में योग युक्त युक्ति युक्त हैं तो हमारा साधारण काम भी असाधारण है। स्थिति के ऊपर है ना। तो बाबा ने कहा हर समय फॉलो फादर करो, सदा आगे बढ़ते रहो। बाबा कहते हैं आगे बढ़ना अच्छा लगता है, पीछे आगे बढ़ना अच्छा लगता है ना। आगे बढ़ना अर्थात श्रेष्ठ पद पाना, पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। तो बाबा कहते कोई भी बात आए ना तो अपने को उमंग उत्साह में लेकर के आओ, पीछे नहीं रहो, पीछे रहेंगे तो पीछे आएंगे। फिर बाबा ने फारनस से बात किया, फारनस क्या करेंगे, बाबा ने पूछा फॉलो फादर करेंगे ना, फ्रंट में आएंगे, फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना है। बाबा कहते ये नहीं सोचो एक ही आएगा, बाबा कहते नंबर 1 एक हो सकता है, फर्स्ट नंबर ब्रह्मा बाबा है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे। हर क्लास में नंबर 1 मतलब टॉप तो एक होता है, बट फर्स्ट डिवीजन तो बहुत होते हैं ना, ये समझने की बात है। फिर बाबा ने इंदौर जॉल से यहाँ बाबा ने कहा देखो, एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म की श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। एक जन्म ही तो हम पुरुषार्थ करते हैं और 21 जन्मों के लिए कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। बाबा कहते जैसी मति वैसी गति होती है, इसलिए कहा जाता है अंतमति सो गति। बाबा भी इस चक्र के अंत में आकर श्रेष्ठ मत देता है ना, तो अंत समय पर हम श्रेष्ठ मत लेते हैं, इसलिए सदगति को पाते हैं। बाबा कहते आपके हर कर्म का यादगार है। क्यों यादगार है इतना, क्योंकि हर समय याद में रहकर कर्म करते हो, याद में रहकर कर्म करेंगे तो यादगार बनेगा। बाबा कहते आप अमृत बेले देखो विधि पूर्वक उठते हो, तो यादगार जो हमारा चित्र है, मूर्ति देवी देवताओं की, क्या होता है, विधि पूर्वक उनको उठाते हैं, प्यार से नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, क्योंकि हम इस समय हर कर्म ये विधि पूर्वक करते हैं। बाबा कहते खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या वैसे खा लेते हो। देखो कोई अभी ऐसा तो नहीं है जो बाबा को बगैर भोग लगाए भोजन करता हो, नहीं, खिलाने वाले को पहले खिलाना है। बाबा कहते ऐसे तो नहीं किसी को खिला दिया उसके बाद जल्दी जल्दी भोग, बाद में लगाया, जल्दी जल्दी में नहीं लगाया। बाबा कहते अगर किसी को देना मजबूरी भी है ना, तो पहले बाबा के लिए निकालो और फिर पीछे भोग लगा। और एक चीज ध्यान देना, बाबा के जो बर्तन है भले छोटे छोटे खरीदो, वो अलग होने चाहिए, उन बर्तनों को कोई यूज ना करता। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को भोग अर्पण कर रहे हैं ना, तो साफ सुथरा होना चाहिए। विधि पूर्वक बाबा कहते हैं खिलाने से खाने से सिद्धि प्राप्त होती है और खुशी भी रहती है, निरंतर याद रहती है। भोग क्यों लगाना, इस बहाने बाबा की याद रहेगी ना, इस बात को अच्छी तरह से समझना है। तो बाबा कहते जो भी अमृत वेले से रात तक कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तो क्या होगा, हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है,
प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? खुशी। तो प्रत्यक्ष फल खाएंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख का प्रत्यक्ष फल मिलेगा ना। भविष्य में तो जो फल मिलना हो तो मिलना है। बाबा कहते हैं अगर अभी प्रत्यक्ष फल खुशी का नहीं खाया तो पूरे कल्प में खाने को नहीं मिलेगा, तो अभी खा लेना है ना भाई। सतयुग में जो भी फल मिलेगा कौन से जन्म का मिलेगा? इस समय की कमाई का मिलेगा ना। तो अब प्रत्यक्ष फल से हमें वंचित नहीं रहना है। बाबा कहते हैं आप सबको एक रस्त में उड़ना आ गया। उड़ना अर्थात संकल्प किया और उड़े, इससे ज्यादा फास्ट गति तो किसी की होती नहीं। फिर बाबा ने कहा सभी संतुष्ट हो, माताएं संतुष्ट हो, या कभी परिवार में लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होते, कभी तंग तो नहीं होते, कभी चंचल बच्चे हो गए तो उनसे तंग तो नहीं होते। फिर बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा आप जितना तंग होंगे बच्चे उतना तंग करेंगे। ट्रस्टी बन करके सेवाधारी करेंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों को भी पता चल जाता ना इनको ये किस चीज से तंग हो रहे हैं, फिर वही कर्म वो करते हैं जानबूझ करके। तो मैंपन नहीं, सब तेरा, सब बाबा के बच्चे, बाबा का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं। तो अगर मेरा मेरा कहा तो अभिमान, तेरा तेरा कहा तो समान, तो बाबा ने कहा सदैव समान में स्थित रहना। फिर बाबा ने डबल फॉर्मनेस की भी बहुत तारीफ की। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। बाबा कहते यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते, बना देते ना, वो त्रिशूल टाइप का बना देंगे, निशान लगा देंगे, टीका लगा देंगे। बाबा कहते आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा नहीं कोई बीच में। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो क्या करना है? एक बाप दूसरा न कोई। एक मैं और एक बाप, दो हो गए तो तीसरा कोई नहीं। तो इसलिए बाबा कहते तीसरा नेत्र खुला रहे, और उसके लिए याद रखना है तीसरा कोई नहीं, हम तो। स्लोगन है प्रश्न चित्त बनना, अर्थात परेशान होना और परेशान करना। जितना जिसके प्रश्न आते हैं ना, ऐसा क्यों, क्या क्या क्यों कैसे में लगा रहेगा, वो परेशान होगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें मैं इस तन की साथी आत्मा हूं, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाली आत्मा हूं। मन, वाणी और कर्म पर मेरा संपूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं आत्मा इसकी साथी हूं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने भविष्य की 21 जन्मों की कमाई जमा करने वाली आत्मा हूं। अपने मस्तक के द्वारा तीसरे नेत्र के द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाली आत्मा हूं। मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई नहीं। इस विधि से सदैव प्रत्यक्ष फल खुशी खाने वाली आत्मा हूं। मैं सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।